جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन, मैं फलक शेर हूँ, आप देख रहे हैं तबसरा हर रोज़। नाजरीन, आज हम दो टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसमें एक टॉपिक होगा इल्म के हवाले से और दूसरा ईमान के हवाले से, कि जो इल्म अल्लाह ताला के पास है उसकी तीन सूरतें हो सकती हैं, और उसके बरअक्स दूसरी तरफ देखें तो इंसान के पास जो इल्म है उसमें फ़र्क है। नंबर वन पे, अल्लाह ताला का जो इल्म है वो हमेशा से है, और इंसान के पास जो इल्म है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ इल्म। अल्लाह ताला हमेशा से जानते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, और पीछे जो गुजर चुका है वक्त उसमें क्या हो चुका है। इस सब चीज़ों का इल्म अल्लाह की साथ रखती है। अल्लाह की ज़ात ही है जिसे सब मालूम है कि उसने किस किस मखलूक को पैदा किया और दुनिया में किस तरह निज़ाम चलाना है। इस हर चीज़ का इल्म हमेशा से अल्लाह के पास ही था। उसकी दूसरी सूरत जो है वो है कि अल्लाह पाक का जो इल्म है वो कदीम है, हमेशा से है, पुराना है। और जो इंसान के पास इल्म है वो हादिस है, यानी कि इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने इल्म की तगदो की, कुछ पढ़ा, कहीं से देखा, कहीं से सुना, उसके अलावा कुछ गौर व खौज किया, तो उसके पास जो इल्म आया उसकी बुनियाद पर वो बात कर सकता है, या उसकी बुनियाद पर वो जज कर सकता है दुनिया को, या अल्लाह की ज़ात को वो जान सकता है। तो ये हादिस इल्म है जो इंसान के पास है। और उसके बाद जो तीसरी सूरत है वो है कि अल्लाह पाक के पास जो इल्म है वो लामहदूद है। और जो लामहदूद इल्म है उससे मुराद ये है कि अल्लाह के पास जो इल्म है उसकी कोई हद नहीं है, यानी कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह के पास हर चीज़ का इल्म मौजूद है। उसके बरअक्स इंसान के पास जो इल्म है वो अल्लाह ने महदूद दिया, चाहे वो फरिश्तों के पास हो, चाहे वो इंसानों के पास हो, जिन्नों के पास हो, अम्बिया के पास हो, औलिया के पास हो। जितना भी इल्म है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ है। और उसमें इल्म लादूनी भी हो सकता है जो अल्लाह दिल में डालता है, उसमें वही का इल्म भी है, उसमें तमाम इल्म है। आपको पता ही है कि जिस तरह फरिश्तों से अल्लाह पाक ने नाम पूछे थे और उसके दूसरी तरफ हज़रत आदम को बता दिए थे, तो फरिश्तों ने कहा था कि सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि अल्लाह तू पाक है और हम तो कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो इल्म तूने हमें दे रखा है। कि अल्लाह ने जो इल्म दिया, अब फरिश्तों को नाम नहीं बताए थे अल्लाह ताला ने, तो फरिश्ते नहीं बता सके, और हज़रत आदम को बता दिया, तो हज़रत आदम ने बोल दिया नाम। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने। तो ये थी इल्म की जो सूरतें हो सकती हैं, इसमें अल्लाह ताला के इल्म और बंदे के इल्म में जो फ़र्क है। उसके बाद ईमान का अगर तकाबली जायज़ा करें, ईमान की कितनी अक़साम हो सकती है। ईमान की दो अक़साम हो सकती है, एक वो जिसको हम कानूनी ईमान कह सकते हैं, और दूसरा वो जिसे हम हकीकी ईमान कह सकते हैं। अब कानूनी ईमान क्या है? जब एक इंसान ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो कानूनी तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। अब इस कानूनी ईमान का जो नाम होगा वो होगा इस्लाम। अब जिस तरह हज़रत उसामा के साथ वाक़या जो पेश आया था, कि जिस तरह एक काफिर उनकी तलवार के नीचे आया और उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद हज़रत उसामा ने उसको कत्ल कर दिया था। तो बाद में आप सल्लम ने फरमाया कि ये तुमने गलत किया, मुझे डर है कि क़यामत वाले दिन तुम इस वजह से पकड़े न जाओ, कि क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया था और वो कानूनी तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया था, तो अब उसका माल जान जो था वो हिफाजत में आ चुका था। इसी तरह उस दौर में जब सहाबा कराम फौजी दस्तों की सूरत में निकलते थे, तो रास्ते में लोग मिलते थे, और अगर कोई सलाम करता था तो उसके बावजूद वो उसकी छानबीन शुरू कर देते थे कि तू मुसलमान है, ईमान वाला है, या तू झूठ बोल रहा है। तो वसल्लम ने इससे भी फिर मना फरमाया था कि ये काम ना किया करो, कि जो भी कलमा पढ़ ले या जो भी सलाम दे तुम्हें, तो इसका मतलब ये है कि वो कानून जो इस्लाम का कानूनी दायरा है उसमें दाखिल है, तो उसके ऊपर रहम करो, उसे छोड़ दो, तुम इसकी जजमेंट ना करो। यानी कि अगर आप फर्ज कर ले कि 99% भी अगर वो काफिर हो, तो फिर भी 1% तो बचती है ना वजह पीछे, कि हो सकता है वो मुसलमान हो। तो उस 1% की वजह से इस्लाम ने इतना बड़ा अपना दायरा खुला और वसी कर दिया कि उसको तुम पूछ नहीं सकते। इसी तरह जो दूसरी किस्म है ईमान की, वो हकीकी ईमान, जिसको कहते हैं कि पहला तो था ना इकरार बिल लिसान, और फिर दूसरा जो था वो है तस्दीक बिल कल्ब, कि कल्ब से, अपने दिल से तस्दीक करना कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। बाकी अम्बिया का इकरार, क़यामत का यकीन रखना, सज़ा व जज़ा का यकीन रखना,
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حقیقی ایمان میں آتی. اب یہ وہ ایمان ہے جس کا نام حقیقی ایمان ہے، اور اس کا نام بھی ایکچوئل ایمان ہی ہوگا. اصل ایمان جو ہے وہ حقیقی ایمان ہے. اب اس ایمان کے دائرے میں آ کر ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی ذات سے لے کر اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اور اللہ کے ہر قانون اور اللہ کی ہر جو بات ہے اس کے اوپر عمل کرے گا اور یقین رکھے گا، تب وہ حقیقی ایمان کے دائرے میں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کے خزانوں میں سے علم عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب فرمائے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے. اللہ نے کے بعد